दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश के हिंदू समाज को आजकल एक नए अभियान में लगा दिया गया है, खुदाई अभियान। और इस अभियान के तहत देश के हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना है कि कौन सी फलानी मस्जिद के अंदर कौन सा मंदिर हुआ करता था और उसके बाद उस अभियान में लग जाना है। तो सवाल है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो अभियान है ये अचानक से पैदा हो गया। क्या ये हमारे देश में अचानक से एक नया ट्रीटमेंट किया जा रहा है या फिर इसकी बुनियाद 10 साल पहले ही रखी जा चुकी थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानने वालों की बहुत सी बातें आपने टीवी में सुनी होंगी कि वो बचपन में मगरमच्छ का बच्चा उठाकर ले आए थे और तमाम तरह की बातें। खुद पीएम मोदी बता चुके हैं कि वो नाली से गैस बनाने की कैसी टेक्निक उनके पास है। उनके बचपन की बातें, उनके युवावस्था की बातें कि कैसे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरह से संन्यास उन्होंने ले लिया था और हिमालय की चोटियों में उन्होंने तपस्या वगैरह भी काफ़ी की है। प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रगल के दिन, उनके संघर्ष के दिनों की खुद पीएम मोदी बताते रहते हैं कहानियाँ। और बात भी सही है दोस्तों, पीएम मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर बहुत लंबा वक्त ज़मीन पर उतारा है और यही वजह है कि उनको लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत लंबे वक्त तक रहे। अपना पूरा अडल्टहुड का आधा हिस्सा उन्होंने लोगों के बीच बिताया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का सच बस वही है? बहुत से ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग पहलू भी हमारे सामने रखते हैं। दोस्तों, यह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू। जस्टिस काटजू उन लोगों में से हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा रहने के बाद भी लगातार न केवल न्यायिक प्रक्रिया और न्यायाधीशों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, बल्कि देश और विदेश मामलों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। आपने इनके बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में पढ़े होंगे, हिंदी अंग्रेजी में इनके बहुत आर्टिकल्स छपते हैं और बहुत मुखरता से देश के राजनीतिक सामाजिक मामले में हमेशा बोलते रहे। जस्टिस काटजू के बारे में माना जाता है कि बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन जस्टिस काटजू ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के बारे में एक बिल्कुल अलग पहलू रखा है। वो पहलू जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। बहुत आसान शब्दों में जस्टिस काटजू ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो बातें बोली हैं दोस्तों, बैठकर ठहरकर हमें समझना चाहिए और सुनना चाहिए उस बात को। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू किया जस्टिस काटजू के साथ, जो कि वो अलग अलग लोगों के साथ, समाज के अलग अलग लोगों के साथ करते रहते हैं। उस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ सवाल पूछे कि आप मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं मोदी को। तो जस्टिस काटजू ने कहा, इनकी पूरी पॉलिटिक्स चली है नफरत पर, खास तौर पर मुसलमानों के प्रति नफरत। मोदी जी को समझने के लिए पहले आपको याद रखना चाहिए कि मूल रूप से वो आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस को मैं इतना इसीलिए जानता हूं कि मैंने इलाहाबाद में इस बैकग्राउंड के बहुत वकीलों से मिला जुला हूं। ये लोग प्राचीन भारत का बहुत महिमा मंडन करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोदी तो बचपन से आरएसएस में रहे हैं। ये उनका सबका साथ सबका विकास एक ड्रामा है, क्योंकि जब आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन्हें घुसपैठिया मानते हैं, तो सबका साथ सबका विकास तो झूठ हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर चुके हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश काटजू बोल रहे हैं। वो शब्द पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल कर चुके हैं, याद है ना आपको? मंगलसूत्र, मछली, मटन से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण मुजरे और घुसपैठी तक आकर रुक गया था। और घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी झारखंड के चुनाव में किया है। और ये जो घुसपैठिया शब्द है, ये खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पूर्व न्यायाधीश काटजू यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बैकग्राउंड आरएसएस से रहा है और आरएसएस में मूल रूप से दो चीज़ें बताई जाती हैं कि एक, आपको प्राचीन भारत को ग्लोरीफाई करना है और मुसलमानों से, खासतौर पर ईसाइयों का भी जिक्र किया पूर्व न्यायाधीश काटजू ने, लेकिन मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र किया। तो जस्टिस काटजू जो बात बोल रहे हैं, क्या ये ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? हाँ, ऐसी बात जरूर है जिस पर बात नहीं होती है। दोस्तों, वैसे तो सब जानते हैं हमारे देश को जिन हालातों में आज़ादी मिली, पार्टीशन के दर्द के साथ, विभाजन के दर्द के साथ, वो विभाजन जो कि एक नए मुल्क के तौर पर भारत से ही निकला, पाकिस्तान, और उसका जो आधार था वो धर्म के आधार पर था। उसने एक बहुत कड़वाहट, एक वैमनस्य पैदा किया दो समुदायों के बीच, और जिसका भुगतान मतलब अनगिनत लोगों ने किया है। इसकी कोई गिनती नहीं है कि जब
पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो कितने हिंदुओं और कितने मुसलमानों की जान गई, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। मतलब ये इतिहास का सबसे बड़ा पलायन माना जाता है, सबसे दुखद पलायन माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बाद हमारे उन जख्मों पर लगातार मरहम भी लगाया गया। एक लंबे दौर तक भारत में शांति रही। हाँ, छिटपुट घटनाएं ऐसी होती रही, आज भी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सामंजस्य दोनों समुदायों ने बिठा लिया। दोनों समुदाय आपस में व्यापार भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों की दुकानों से या मुसलमानों के व्यापार से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है। दोनों समुदायों की आपस में बोलचाल भी है। हाँ, रोटी बेटी का संबंध अभी नहीं हो पाया है, उस तरह से शादियां नहीं हो पाई हैं। लव मैरिजेस होती हैं एक्सेप्शंस में, लेकिन उस तरह से नहीं होती जैसे सिखों और हिंदुओं के बीच में होती हैं, या फिर जैन समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी नफरत नहीं है। लेकिन आप हाल के 10 सालों में देखें दोस्तों, तो जिस तरह से खुलकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगला गया, चाहे सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा, चाहे सरकार के नेताओं द्वारा, सरकार के मंत्रियों द्वारा। मुझे लगता है गिरिराज सिंह जैसे लोगों को तो बाकायदा ठेका दिया गया कि रोज आपके आगे माइक आएगा और रोज आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए। तो ये एक खास तरह के क्या माइंडसेट के जरिए किया जा रहा है, उसी ओर जस्टिस काटजू की ये बात इशारा करती है। आगे पूर्व न्यायाधीश काटजू बताते हैं, भारत की जो पहचान विविधता है, मोदी ने उस पर सीधा प्रहार किया है। पूरे सोशल फैब्रिक को ये तोड़ रहे हैं। ये बीजेपी वाले जो दूसरों को एंटी नेशनल कहते हैं, ये खुद सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं। जो भी इंडिया के सेक्युलर नेचर को अटैक करता है, एंटी नेशनल तो वो हुआ, क्योंकि ऐसा करके आप देश को बर्बाद कर देंगे। मोदी के दो चेहरे हैं, एक में वो डिजिटल इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बुलेट ट्रेन, स्पेस मिशन की बात करते हैं, और एक उनका चेहरा जिसमें वो कहते हैं प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी वगैरह। दरअसल मोदी ने एक नकाब ओढ़ा हुआ है जिसके पीछे मुसलमानों से नफरत और प्राचीन भारत का महिमा मंडन ही है। इसने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं है। मोदी और बीजेपी जानते हैं कि आप वैसे चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन सांप्रदायिक जुनून पैदा करके आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, जिन मोदी के दो चेहरों का जिक्र जस्टिस काटजू कर रहे हैं, वो तो हमने इस लोकसभा चुनाव में भी देखा है। एक इंटरव्यू में वो दोपहर में कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो उन्हें पॉलिटिक्स में रहने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक जीवन में रहने का उनको अधिकार नहीं है। और ये इंटरव्यू जब ऑन एयर हुआ, उसके 2-3 घंटे बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उसी तरह की भाषा बोली जो वो लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान खास तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बोलते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के ये दो रूप हमको अमूमन दिखते रहे हैं। कर्नाटक में तो उन्होंने बजरंग दल पर बैन की बात पर जय बजरंग बली के नारे लगा दिए। वो अलग बात है कि वो चला नहीं, लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि हमारा देश का जो सोशल और सेक्युलर फैब्रिक है, वो एक बहुत अनूठा फैब्रिक है। हमारे देश में हर 25 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, कई बार धर्म बदल जाते हैं, पंथ बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, लेकिन लोगों का एक आम मानचित्र है कि हम भारत के लोग एक हैं, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर आरएसएस या बीजेपी, जिसका जिक्र पूर्व न्यायाधीश काटजू कर रहे हैं, क्या वाकई में इसी एजेंडे के तहत चल रही है? हालांकि ये सवाल उन्होंने उठाया है जिसको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस हिंदू एकता की बात पूर्व न्यायाधीश काटजू कर रहे हैं, उसी हिंदू एकता को सीधा एक तरह से कम होते देखा था आरएसएस ने और बीजेपी ने, तब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दोस्तों, संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये दो नारे जब अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब लेकर उठाए, तो उसका क्या परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा, ये आज तक बीजेपी को याद है। और मोदी जी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है कि मोदी जी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और ये झटका बहुत बड़ा झटका था। आप देखिए, उसके बाद से, हालांकि पिछले 10 सालों से ही लगातार मुस्लिम विरोधी बयान बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का आप हिंदू मुसलमान देश में होता देख रहे हैं, ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं दोस्तों। अब अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसके लिए माना जाता है कि 70 देशों से अनुयायी वहां पर आते हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संभल में जो हुआ वो किसकी कारस्तानी थी, और वहां किस किस तरह से, किस किस स्टेज पर, किस किस हद तक लैप्स किए प्रशासन ने, वो सब जानते हैं। तो फिर क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? क्योंकि ये बात समझ में आ गई है समझने वालों को कि अगर हिंदू एकता खतरे में आई तो पूरा का पूरा जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का एक पिरामिड बना है, वो भरभरा कर गिर जाएगा। आपको दोस्तों पूर्व न्यायाधीश काटजू की बात में कितना
कितना सब्सटेंस लगता है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।